मूर्ख राजा यह नहीं समझता था कि जब तक ये देवराज इंद्र है तभी तक ये इंद्रासन है। आग जल रही थी, मैंने बस उसमें थोड़ा सा घी डालने का कार्य किया। अब आग की लपटें और भी तीव्र होने को चली है। विदूषक, हाँ महाराज। मैं शयन कक्ष में जाना चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज। देख लिए सज्जनों, गाधी नंदन बाबा विश्वामित्र जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को झूठ बुलाने के लिए प्रयास करने में लग गए हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो तीनों प्राणी स्वर्ण के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। लगा हुआ है सन सहित, लगा हुआ है सन सहित हरिश्चंद्र दरबार। लगा हुआ है सन सहित हरिश्चंद्र दरबार। मंत्री के संग हो रहा है सभा में विचार हो भैया, सभा में विचार। मंत्री के संग हो रहा सभा में विचार हो भैया, सभा में विचार। महाराज हरिश्चंद्र की जय, महाराज हरिश्चंद्र की जय, महाराज हरिश्चंद्र की जय। मंत्रीवर, कहिए महाराज। अब हम चाहते हैं कि इस राज दरबार में हमारे इस राज का जो भी हाल समाचार है वह इस राज दरबार में आप अपने मुखारबिंद से अपने हृदय की बातें प्रकट करें। आपकी जैसी आज्ञा हो महाराज। हे महाराज, इस अयोध्या में हर एक प्रजावासी शोक कुशल पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इतना ही नहीं महाराज, जितने भी प्रजावासी हैं सभी के मुखार से एक ही आवाज आ रही है कि महाराज होना चाहिए तो हरिश्चंद्र जैसा महाराज होना चाहिए। और तो और जितने भी जीव जंतु हैं महाराज, बाघ, बकरी, हिरण, सभी एक ही घाट के पानी पी रहे हैं महाराज। और तो और तमाम के तमाम प्रजावासी
सुख की नींद की बोसली बजा रहे हैं महाराज। शाबाश मंत्रीवर, शाबाश। यह तो आपने हमें शुभ समाचार सुनाया है। यही नहीं, तमाम देवी देवताओं की कृपा से, उनके कृपा दृष्टि से, अयोध्या नगरी के तमाम प्रजावासियों के साथ से, उनके संघर्ष से और आपके मेहनत से इस अयोध्या नगरी में सदा ही धर्म का कार्य हुआ करता है। जो सारी बात आपने अपने मुखारबिंद से की है, यह सब तो परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा से हो रही है। हाँ महाराज। तो ठीक है मंत्रीवर, अब आज का राज दरबार इसी जगह समाप्त किया जाता है। आप जैसी आज्ञा हो महाराज। प्रिय, आज हम तीनों प्राणी इस राज दरबार में एक आशा लिए उपस्थित हुए हैं। हमें तुम्हें कुछ कहना है। हे नाथ, हे स्वामी, आप तो मेरी स्वामी हैं, यानी कि मेरे आधे अंग की मालिक। पूछिए, आखिर आप मुझसे क्या राय लेने के लिए चाहते हैं? प्रिय, मेरी जिज्ञासा यही है कि जैसा तुम्हें पता है कि इस अयोध्या नगरी में हम तीनों प्राणी ने मिलकर अपने प्रजावासियों के साथ से अपना 99 यज्ञ संपन्न कर लिया है। अब मेरे हृदय में एक बात उपज रही है कि क्यों ना हमें अब 100वां यज्ञ की तैयारी में बड़े धूमधाम से लगना चाहिए। इसमें तुम्हारी क्या राय है प्रिय? हे स्वामी, ये तो अच्छा बात है कि आप आज एक धर्म की काज करने के लिए जा रहे हैं। आप अपनी पाँव के आगे की ओर बढ़ाइए, मैं अवश्य साथ दूंगी। शाबाश प्रिय, शाबाश। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। प्रिय, अब समय भी अधिक होने को चला है, जरा विश्राम कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आज्ञा स्वामी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो अपने रंग महल में चले जाते हैं, तीनों प्राणी रंग महल में चले जाते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र जो बिस्तर पर सो जाते हैं। बगल में बच्चा रोहितास सोया हुआ है। इधर महारानी शिव्या, महारानी शिव्यामती अपने पति को सेवा में लीन है। सतपथ पर जो चलने वाले हमारे माँ बहन होती है, वो इसी तरह अपने पति को सेवा करते हैं। हमारा घर ही में बस चारों धाम, मंदिर बाकी कर जइबै। मोरा घर ही में बस चारों धाम, मंदिर बाकी कर जइबै। मोरा घर ही में बस चारों धाम, मंदिर बाकी कर जइबै। मोरा घर ही में बस चारों धाम, मंदिर बाकी कर जइबै। की कर जय बराम, की कर जय बराम, की कर जय बराम, की कर जइबै। की कर जय बराम, की कर जय बराम, की कर जय बराम, की कर जय। मोरा घर ही में, हमारा घर ही में बस चारों धाम, मंदिर बाकी कर जइबै। सास ससुर के सेवा करबै, सास ससुर के सेवा करबै। सास ससुर के सेवा करबै,
सास ससुर के सेवा करे हो हमें पति के मन भगवान मंदिर बाकी कर जइबे हो पति के मन में भगवान मंदिर बाकी कर जइबे मोर घर ही में बस चारों धाम मंदिर बाकी कर जइबे मोर घरही में बस चारों धाम मंदिर बाकी कर जइबे की कर जइबे राम की कर जइबे राम की कर जइबे राम की कर जइबे की कर जइबे राम की कर जइबे राम की कर जइबे घरही में बस चारों धाम मंदिर बाकी कर जइबे मंदिर बाकी कर जइबे। महारानी सत्यावती अपने पति को सेवा कर रहे हैं। सेवा करते करते जब निंद्रा महारानी सताने लगे तो महारानी सत्यावती आहिस्ता आहिस्ता अपने पति के चरण पर मस्तक को रख लेती है और आराम से सो जाती है। जब आराम से सो जाती है महर्षि बाबा विश्वामित्र जी को पता चला। बाबा विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि यही तो अवसर है, यही तो मौका है। वहां से बाबा विश्वामित्र जो चल पड़ते हैं। हरिश्चंद्र तीनों प्राणी अपने सैन्य कक्ष प्रभाग में गाढ़े निद्रा में सोया हुआ है और उसे यह नहीं पता कि उसके मस्तक पे नंगी तलवार लटकी हुई है। हरिश्चंद्र तूने मेरे तप्पल को ललकारा है, गांधीनंदन विश्वामित्र को ललकारा है, तो आज तुझसे दिखला देना है कि मेरा तप बल बड़ा है या तेरा सतबल। इस समय मैं तेरे स्वप्न में पहुंच रहा हूं। राजन, मैं तेरे स्वप्न में पहुंच चुका हूं और ये वही समय है कि तुझसे सोई अवस्था में कुछ दान मांग लो। क्या हमें दान मिल सकती है? ए मस्त मुनिवर, आपकी जो भी इच्छा होगी आप मांग कर देखिए, आपको मुंह मांग की दान दक्षिणा दोनों मिलेगी मुनिवर। वाह, मैंने दिल में सोचा कि सोई हुई अवस्था में हरिश्चंद्र से कुछ दान ले लो और ये दान देने के लिए राजी हो गया। तब तो हमें दान लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा तुझसे हमें दान। परंतु राजन, दान देने से पहले आपको मेरे साथ सत्य करना पड़ेगा। ए मस्त मुनिवर, आपकी जैसी इच्छा। दसों दिशाएं, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा,
और तीनों लोक के देवी देवता साक्षी रहना कि आज ये गाधी नंदन विश्वामित्र हरिश्चंद्र से सोई हुई अवस्था में दान ले रहा है। साक्षी रहना राजन, यदि आप दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो आप अयोध्या का सारा राजपाट, गोधन, कष्टधन, भूमिधन के साथ साथ अयोध्या के तमाम प्रजाओं पे मेरा अधिकार दे दीजिए। ए मस्त मुनिवर, अयोध्या का सारा राजपाट, उदय से अस्त तक का राजपाट, गोधन, गजधन, भूमिधन और इन तमाम प्रजाओं पर अपना अधिकार रखते हुए मैं आपको यूं ही दान स्वरूप दे रहा हूं। इससे आप ग्रहण करें मुनिवर। अयोध्या का सारा राजपाट, गोधन, गजधन, भूमिधन के साथ साथ तमाम प्रजाओं पे अब मेरा अधिकार। परंतु राजन, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जो मैं स्वप्न में दिखलाना चाहता हूं। आप भंगी के भेष में श्मशान घाट में पहरा लगाएंगे। महारानी शेप्या ब्राह्मण के घर में चक्की चलाएगी और तेरा छोटा सा बालक रोहिताश उसे काला विषधर सर्प डसेगा, मृत्यु शैया पे सोएगा। गाधी नंदन विश्वामित्र को चुनौती देने का परिणाम तुझे मिलेगा। राजन, इस क्षण तो मैं आपसे सोई हुई अवस्था में डाल लिया हूं और कल सुबह आपके राज दरबार पहुंच रहा और जागृत अवस्था में आपसे सारा दान अपने हाथों में लूंगा। हे स्वामी, स्वामी, अचानक आपको क्या हो गया? लगता है कि आज आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बताइए ना स्वामी। नहीं प्रिय, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और उसका उत्तर तुम हमें सोच समझकर और सही सही हमें बताना प्रिय। ठीक है स्वामी। प्रिय, मनुष्य यदि निद्रा अवस्था में हो या जागृत अवस्था में हो, यदि उसके मुख से जो वचन निकल जाए, क्या तुम उसे सत्य मानोगे या फिर तुम उसे असत्य मानोगे? हे स्वामी, दूसरे के लिए असत हो सकता है, लेकिन आप तो एक धर्मात्मा हैं, आपके लिए सत्य ही हो सकता है। हाँ प्रिय, मैंने इस राजमहल में आज एक अजूबा स्वप्न देखा हूँ प्रिय। क्या आपने एक अजूबा सपन देखे हैं? हाँ प्रिय। सुतली चली महल में नर कि मेरे रोहितास को एक काला बिस्तर सच में डस लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता है। अगर मेरी लाल को कुछ हो गए तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरे पुत्र के बारे ऐसी बातें मत बोलिए स्वामी, मत बोलिए।
रोहित दुलारुआ के डसल करल विपत्ति पड़ल महान। हे महाराज, स्वप्न भी कहीं सच्चा होता है महाराज। बस कीजिए मंत्री जी, स्वप्न औरों के लिए झूठा हो सकता है परंतु इस हरिश्चंद्र के लिए स्वप्न सच्चा ही है। हे मंत्रीवर, कहिए महाराज। अब आप ऐसा करिए कि अयोध्या के हर एक चौक चौराहे पर ऊंचे ऊंचे इमारत पर तांब के पात पे मोटे मोटे अक्षरों में यह लिखकर टंगवा दीजिए कि आज से इस अयोध्या का महाराज हरिश्चंद्र नहीं बल्कि कोई अज्ञात नाम ब्राह्मण है, और जब तक वह ब्राह्मण आकर राज मुकुट और राज सिंहासन आकर ग्रहण नहीं कर लेते तब तक यह हरिश्चंद्र इस राज का काजभार एक दास के रूप में करेगा। आपकी जिससे आज्ञा हो महाराज।